आज सुबह कई अखबारों में जब मैंने धनखड़ साहब का जो वक्तव्य था, जो स्पीच थी, वो पढ़ा तो मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, उनके ऊपर आज के दिन भी अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष क्यों कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पारदीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। मतलब जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो, तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटीरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? You should not attack the judiciary. You see, if the executive attacks the judiciary, and especially two ministers and the chairman of the house, then it seems that the judiciary can't defend itself. Then the polity of the country must come forward and defend the judiciary. We trust the judiciary in doing the right thing. The independence of the judiciary is fundamental to democracy in this country. Without that, all our rights are in danger, as they already are. अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल कहना बेहद आपत्तिजनक। उपराष्ट्रपति की टिप्पणी पर कपिल सिब्बल की आलोचना। वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 को लोकतंत्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। सिब्बल ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक है और यह न्यायपालिका की न्याय दिलाने की भूमिका को कमज़ोर करती है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय देने के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। सिब्बल ने स्पष्ट किया कि यह शक्ति संविधान द्वारा दी गई है और इसे अतिरेक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है, जो संवैधानिक मर्यादा को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति की इस टिप्पणी ने एक व्यापक बहस को जन्म दिया है। विपक्षी नेताओं ने उन पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है। सिब्बल समेत कई लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान और न्यायपालिका का राजनीतिकरण न करने की अपील की है।